हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फॉर्मूले के बारे में जिसको फॉलो करके आप अपने, अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो आप उसे बिल्कुल ब्लैक कर सकते, नेचुरली ब्लैक कर सकते। क्योंकि नेचर ने हमारे जो चीज़ें दी, अगर हम उनका यूज़ करके अपने हेयर्स को ब्लैक करेंगे तो वो परमानेंट के लिए ब्लैक रहेंगे। पूरे बाल अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो उसे ब्लैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बाल हल्के फुल्के सफ़ेद हैं या फिर कभी सफ़ेद ना हो या स्टार्टिंग उनकी हुई है तो आप उनको ईज़िली जो है ब्लैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो तो एज के अकॉर्डिंग होते जाएंगे, उसे आप नहीं सही कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे उसे फॉलो करिए। हल्के फुल्के बाल सफ़ेद हुए हैं तो उसे आप तुरंत ब्लैक कर सकते हैं। बाल जो है सबकी बॉडी का मेन इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं पार्ट होता है, क्योंकि अगर सर में बाल नहीं रहते तो हमारी ब्यूटी भी नहीं, मतलब हम देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये सब रीज़न होते हैं। तो अब बाल सफ़ेद क्यों होते हैं उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है मेलिन पिगमेंट डिस्टर्ब। आपका मेलिन पिगमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दूसरा कारण है जब आपका वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जो है, ये तीनों चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है। वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, मतलब आपकी बॉडी से या फिर एसिड ज़्यादा बन रहा होगा, या बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, इन सब से भी हमारे हेयर पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। अपने जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंजाइम का सिक्रीशन प्रॉपरली होगा, तो आपका ये तीनों दोष मेंटेन रहेगा। जब आपका ये तीनों दोष मेंटेन रहेगा तो आप हेयर फॉल जो है बहुत ही कम होंगे और साथ साथ में आपके बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे। इसीलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनाई हुई चीज़ें ही खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए। बाहर की चीज़ें खाने की वजह से, ज़्यादा ऑयली खाने की वजह से, अनहेल्दी फूड आइटम की वजह से, पैक्ड फूड आइटम की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से आपका ये तीनों दोष डिस्टर्ब हो जा, और जब ये तीनों दोष डिस्टर्ब होगा तभी आपके बाल सफ़ेद होते हैं। अगला रीज़न है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से ना तो सिर्फ आपके हेयर पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है, बल्कि आपकी बॉडी के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, माइंड पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे। अगला कारण है वो है इम्प्रॉपर डाइट। वही बता दिया, पहले ही शेयर कर लिया। इम्प्रॉपर डाइट का मतलब वही अनहेल्दी डाइट। प्रॉपर डाइट आपकी नहीं फिक्स है, आपका खाने पीने का कोई भी समय जब फिक्स नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा, आपका ये तीनों दोष मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो आपको मेन अपने इन तीनों दोष को ही मेंटेन करना है, जिससे हमारी होल बॉडी प्रिपेयर हुई है, बनी हुई है। तो आप अगर अपने प्रॉपर डाइट को मेंटेन करके रखेंगे, इम्प्रॉपर डाइट नहीं रहेगी तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। इसलिए अपनी डाइट को हेल्दी डाइट बनाइए, और खुद की बॉडी को सिर्फ और सिर्फ हेयर को ही नहीं मेंटेन रखेगा, आपकी होल बॉडी क्या होगी, एकदम अच्छी रहेगी, फिट रहेगी, कभी आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अगला जो कारण है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से भी, ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहने की वजह से भी, या ज़्यादा पोल्यूशन में जाने की वजह से भी आपके बाल सफ़ेद होते हैं। क्योंकि आप पोल्यूटेड एरिया में जाते हैं, उससे क्या होता है, उसका जो भी डस्ट पार्टिकल होता है वो आपके बालों में लग जाता है। इसके वजह से बालों में वही चिपका ही रहता है, जिसके जब तक आप बाल नहीं धुलते तब तक डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं जाता है, और वो क्या करता है, हमारे हेयर पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट रीज़न इज़ सन एक्सपोजर, मतलब धूप में ना बैठने की वजह से। बहुत लोग होते हैं धूप में बिल्कुल जाना पसंद ही नहीं करते। जब आप धूप में भी नहीं बैठेंगे, आपकी डाइट भी नहीं मेंटेन है, तो इससे क्या होगा, आपके बाल भी झड़ेंगे और साथ साथ में आपके बाल सफ़ेद भी होंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होगी। तो सुबह अगर आप 1 घंटे धूप में बैठ रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। लास्ट जो है वो है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप नींद भी नहीं अच्छी ले रहे हैं तो इससे भी आपके बाल सफ़ेद होते हैं। बाल सफ़ेद होने के साथ साथ बॉडी में बहुत सारी ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। अब बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इन्हें हम कैसे ट्रीट करें। अब
सफ़ेद तो हो चुके हैं या फिर पूरी तरीके से सफ़ेद हो उसे नहीं ठीक कर सकते, लेकिन अगर उनकी स्टार्टिंग हो रही है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही हम आपको आज होम रेमेडीज़ बताएंगे, उनका यूज़ करके आप अपने हेयर को फिर से जो है ब्लैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ओरल टिप्स के बारे में, मतलब उसको खा के आपको लेना है। तो आपको खाना क्या क्या है, आंवला लेना है और ब्राह्मी लेना है। आंवला और ब्राह्मी को दोनों को एक इक्वल अमाउंट में ले लीजिए, उसका पाउडर प्रिपेयर कर लीजिए। आपने दोनों को इक्वल अमाउंट में लिया, उसका पाउडर प्रिपेयर कर लिया। अब डेली मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ 5 ग्राम, मतलब 1 चम्मच में आ जाएगा 5 ग्राम, तो 1 टेबल स्पून डेली मॉर्निंग में क्या लेना, गर्म पानी के साथ इस पाउडर को खा लेना। अगर आप इसे खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको जितनी भी प्रोटीन, जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आपके बाल जो हैं जो सफ़ेद हुए हैं वो फिर से काले हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप बचपन से ही अपनी डाइट को मेंटेन करके चलेंगे और बाहर की चीज़ें नहीं ज़्यादा खाएंगे तो आपके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। अगला जो कारण है वो है आपको यूज़ करना है, आपको अपने हेयर को वॉश करना है। हेयर को वॉश करने के लिए आप जो है अलग अलग प्रकार के शैम्पू का यूज़ करते हैं, वो यूज़ करिए, लेकिन शैम्पू हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन लगाइए, नहीं तो 15 दिन में 1 दिन लगाइए, क्योंकि वो जो होता है वो केमिकल से बना हुआ होता है और वो केमिकल हमारे बालों को जल्दी जो है मतलब सफ़ेद कर देता है और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेयर्स पे डालता है। हेयर पे रफनेस आ जाती है, बाल जल्दी टूटने लगते हैं, तो ये सब कारण होने लगते हैं। इसीलिए बालों को धुलने के लिए आपको क्या क्या लेना है, बालों को धुलने से पहले के लोगों के बाल इतनी जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे, क्योंकि वो तो जो बाल धुलते थे वो मिट्टी से धुलते थे, और मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है जैसे ब्लैक सॉइल जो होती है वो काली मिट्टी, इससे तो बाल धुलना बहुत ही अच्छी बात है। इससे बाल हमारे सफ़ेद जो है अगर हुए हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, बालों में शाइनिंग आती है, बालों का टूटना कम हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हेयर वॉश करने के लिए आपको कौन सी टिप्स अपनानी है, आप जो आंवला ले लीजिए और रीठा ले लीजिए और सिकाकाई लेनी है और भृंगराज लेना है। चारों का एक इक्वल अमाउंट में ले लीजिए, एक पाउडर प्रिपेयर कर लीजिए, पाउडर बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। उसके बाद डेली, मतलब जब भी हफ्ते में 1 दिन ये करना है प्रोसेस, तो हफ्ते में 1 दिन 1 चम्मच निकाल लीजिए और उसे गर्म पानी में डाल दीजिए। थोड़ा देर चलाने के बाद अब उस पानी से उस पानी को अपने बालों में लगा लीजिए। थोड़ी देर के लिए वैसे छोड़ दीजिए, इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है, थोड़ा सॉलिड में ही रखना है। तो उसी से तो अपने बाल को धुल लीजिए, नहीं तो अपने बालों में थोड़ी देर ऐसे डाल के थोड़ी देर वैसे छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट। उसके बाद अपने बालों को आप धुल रहे हैं तो आपके बालों पे शाइनिंग रहेगी, आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो पुनः काले हो जाएंगे और बालों का टूटना भी कम हो जाता है। अगला जो है आपको अपने हेड पे मसाज करनी है। मसाज किसकी किसकी करनी है, आपको 100 ml क्या लेना, तिल का तेल लेना है और 100 ml कोकोनट ऑयल लेना है। दोनों तेलों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अपने बालों के जड़ों में अच्छे से मसाज कर लीजिए, पूरे सर में। हफ्ते में 1 दिन ये मसाज करनी है। तो हफ्ते में आप 1 दिन ये मसाज करेंगे तो आपके बाल दोबारा से जो वाइट हैं वो फिर से काले हो जाएंगे और बालों का टूटना भी कम हो जाएगा, बालों में फिर से वही शाइनिंग आ जाएगी जो पहले आपने शाइनिंग लॉस कर दी है। तो बस मेन यही है कि आपको जब न्यूट्रिशन लेंगे प्रॉपर अमाउंट में, अपनी बॉडी को फिट रखे रहेंगे, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट का यूज़ करेंगे और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आपके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे, ना तो कभी टूटेंगे। इसीलिए मेन है अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए। और आज हम आपको एक योगा भी बताने जा रहे हैं, एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, उसे फॉलो करके भी आप अपने बालों जो टूटना स्टार्ट हो गए हैं वो कम हो जाएंगे और बाल को आप दोबारा से काला कर सकते हैं। आपको करना है शीर्ष आसन। अब ये शीर्ष आसन क्या होता है, सर को नीचे करना है, पैर को ऊपर रख दीजिए। आप दीवार की अपने जैसे ये दीवार है इसी के सपोर्ट से नीचे तकिया लगा लीजिए, उस पर सर रख लीजिए और पैर को ऊपर कर लीजिए। बेड पे करना है, ज़मीन पे नहीं करना है, कि डायरेक्ट आप ज़मीन पर अपना सर रखेंगे तो वो ज़्यादा ही सर दर्द होने लगेगा, ऐसा नहीं करना है। तकिया लगा लीजिए, उसके बाद उस पर अपना सर रखिए, पैर ऊपर रख लीजिए। कम से कम ऐसे 15 मिनट करिए डेली मॉर्निंग में उठने के बाद।
बाहर जाइए, योगा एक्सरसाइज करके आइए। लास्ट में जब आप योगा एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ये शीर्षासन कम से कम 15 मिनट करिए। जब आपके सर तक अच्छे से पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन जब नहीं हो पाता हमारे हेड में, उसके कारण भी जो है हमारे बाल टूटते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं। तो जब आप शीर्ष आसन करेंगे 15 से 20 मिनट, तो आपके बाल टूटना कम हो जाएंगे। तो इसे करिए और अपने बालों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, हेल्दी रखिए। तो बस इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके आप हमेशा अपने बालों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।